नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप अभी देख रहे हैं डीके डिफेंस ऑफ इंडिया। दोस्तों, अभी एक चीन की अपडेट निकलकर सामने आ रही है जो दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। चीन ने अपनी एक नई न्यूक्लियर सबमरीन बनाई थी जो बहुत ज्यादा खास थी, लेकिन यह सबमरीन अब समंदर में डूब गई है। जी हाँ दोस्तों, चीन की नई परमाणु पनडुब्बी शिपयार्ड पर ही समंदर में डूब गई है और इसका पता अमेरिकी अधिकारियों ने लगाई है। बताया जा रहा है कि जल्दबाजी में चीन की नौसेना के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिससे चीन को बहुत बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है और अभी अमेरिकी नौसेना चीन की मजे ले रहा है। और आपको बता दें कि चीन अमेरिकी नौसेना पर नजर रखने के लिए ही इस सबमरीन को समंदर में लॉन्च किया था, लेकिन अफसोस कि उसका यह नजर रखने वाला सबमरीन ही समंदर में डूब गया, जिसकी वजह से अमेरिका को टक्कर देने के लिए और समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने में लगे चीन को बड़ा झटका लग गया है। तो चलिए दोस्तों, इस अपडेट को थोड़ा और भी डिटेल में समझते हैं। लेकिन डिटेल में समझने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल डीके डिफेंस ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दे। और हाँ, आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक और अपडेट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम दूसरे अपडेट के दौरान जानेंगे कि कैसे भारतीय स्टार्टअप कंपनी पर अमेरिका को भरोसा है और कैसे अमेरिका भारत का मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल करेगी। इसीलिए यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पहला अपडेट को डिटेल से जानते हैं। दरअसल दोस्तों, उसकी यह जो न्यूक्लियर सबमरीन समंदर के अंदर डूबी है, वह निर्माण कार्य के दौरान ही डूबे हैं। यह सबमरीन बिल्कुल नई थी और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले वुहान नामक जगह के पास वुचांग शिपयार्ड पर चीन के साथ इस घटना की पुष्टि अमेरिका ने की है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका चीन के मजे भी ले रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यह बीजिंग के लिए शर्म की बात है। और बता दें कि चीन के पास इस समय दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। उसके पास करीब 370 यानी कि 370 युद्धपोत हैं। इसके अलावा वह तेजी से न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने में जोरों शोरों से जुटा है और समंदर में जो सबमरीन डूब गया है वह भी न्यूक्लियर सबमरीन ही था। चीन की नौसेना यानी उसका पानी वाला सेना बहुत बड़ी है। उसके पास बहुत सारे जहाज और पनडुब्बियां हैं। और आप लोगों को बता दे कि पनडुब्बी वह होती है जो पानी के अंदर चलती है। ये पनडुब्बियां ज्यादा ताकतवर और तेज होती हैं। चीन ने पहले छोटे जहाज और डीजल से चलने वाली पनडुब्बियां बनाई थीं, लेकिन अब फिर उसने परमाणु यानी न्यूक्लियर से चलने वाली पनडुब्बियां भी बनानी शुरू की हैं, जिसमें कि चीन कुछ पनडुब्बियों को बनाकर समंदर में टेस्टिंग कर रहा है, जिसमें कि इस टेस्टिंग के दौरान एक पनडुब्बी समंदर में डूब गया। 2023 में चीन ने एक नई परमाणु पनडुब्बी बनाई जो बहुत खास थी। चीन को लगा कि यह उसे और भी ताकतवर बना देगा, लेकिन अफसोस कि मई और जून मंथ के बीच में ही चीन के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। और मजे की बात तो यह है कि चीन की यह नई पनडुब्बी समंदर में डूबने की बात किसी को नहीं पता था कि ऐसा कैसे हुआ। चीन ने इस हादसे को छिपाने की पूरा कोशिश की, लेकिन अमेरिका को इसकी जानकारी मिल गई, जिसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने इसका जांच पड़ताल किया तो पता चला वाकई में कोई चीनी सबमरीन समुद्र की गहराइयों डूबा पड़ा है। और दोस्तों, मेरे तरह ही आप लोगों के भी मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह सबमरीन समुद्र में डूबा कैसे और क्यों हुआ। यह हादसा तो अमेरिकी अधिकारियों ने इसको लेकर बताया कि इस पनडुब्बी में शायद कुछ खराबी थी। उन्होंने यह भी कहा कि चीन के उपकरणों की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। जैसे कि दोस्तों, कभी ना कभी आप भी चीन का कोई प्रोडक्ट खरीदे होंगे जिसमें कि वह प्रोडक्ट कुछ दिन चलने के बाद खराब हो गया हो, और बिल्कुल ऐसा ही चीन के साथ हुआ है, जिसमें कि चीन के द्वारा ही बनाया गया खुद उसका ही सबमरीन कुछ दिनों चलने के बाद समंदर में डूब गया। और इसी बात को लेकर अमेरिका चीन का मजे ले रहा है और अमेरिका का जो चीन के ऊपर बचा हुआ भरोसा था वह भी खत्म हो गया। हालांकि दोस्तों, मेरे ख्याल से चीन के प्रोडक्ट में कई बार गड़बड़ हो जाती है और चीन के प्रोडक्ट को जो लोग इतना बेकार बोल रहे हैं ये उतना भी बेकार नहीं है। हाँ, पर मेरा मानना है कि चीन का कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि चीन का हर एक सामान बेकार हो। जैसे कि आप अपने आप को ही देख लो। अब ये जो आप इस वीडियो को जिस फोन से देख रहे हो वह भी कहीं ना कहीं चीन के द्वारा ही बनाया गया फोन है। हालांकि चीन के कुछ प्रोडक्ट खराब होने की वजह है भ्रष्टाचारियों का होना, और चीन की सेना में भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा है, जिससे उसकी चीजें उतनी मजबूत नहीं होती हैं। और हो सकता है कि यही कारण था जिसकी वजह से यह पनडुब्बी डूब गई। और अमेरिका जो इसको लेकर मजाक उड़ा रहा है,
जब यह खबर अमेरिका तक पहुंची तो वहां के लोग चीन पर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि चीन भले ही बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसकी चीजें उतनी मजबूत नहीं होती। उन्होंने चीन की नौसेना और उसके सैन्य उपकरणों की आलोचना की और इसे चीन के लिए शर्मिंदगी बताया। इस बीच चीन ने इस हादसे पर पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उसने कहा कि यह एक छोटा हादसा था और इससे उसकी सेना कमजोर नहीं होगी। चीन ने कहा कि वह और भी पनडुब्बियां बनाएगा और अपनी नौसेना को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। बाकी दुनिया के कई देशों ने इस हादसे के बाद चीन पर नजर रखी है। वे देखना चाहते थे कि चीन इस गलती से क्या सीखेगा। अमेरिका और अन्य देशों ने कहा कि चीन को अपने उपकरणों की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए ताकि फिर ऐसी कोई घटना न हो। चीन ने कहा कि वह इस हादसे से सीखकर अपनी नौसेना को और भी मजबूत बनाएगा। साथ ही साथ वह और भी नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बच सकें। इसको लेकर उसकी योजना है कि वह 2025 तक में 65 पनडुब्बियां और 2035 तक में 80 पनडुब्बियां बनाएगा। वही दोस्तों, दूसरी तरफ से देखें तो कहीं ना कहीं चीन के साथ जो हुआ है वह बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि जिस तरह से वह दूसरों के साथ चलबाजी करता है उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और वह अब अच्छी तरह से समझ गया होगा कि जब अपने पर बीतता है तो कैसा लगता है। बाकी दोस्तों, इस अपडेट में बस इतना ही था। अब चलिए दूसरे अपडेट को जानते हैं। दूसरे अपडेट में हम जानेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इस वाटरशेड समझौते की सराहना की है और कैसे इसके तहत भारत को अपना पहला सुरक्षा फैब्रिकेशन यूनिट मिलेगा, जो कि अमेरिकी और भारतीय सुरक्षा बलों को भी सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई करेगी। यह अपडेट बहुत ज्यादा खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। दरअसल दोस्तों, इस सेमीकंडक्टर की शुरुआत होती है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिकी दौरे से। इस दौरे में एक बड़ा समझौता हुआ है जो आने वाले समय में भारत और अमेरिका के रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। यह समझौता सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने को लेकर था और आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर चिप्स वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक के पुर्जे होते हैं जो मोबाइल, कंप्यूटर, गाड़ियों और यहां तक कि लड़ाकू विमानों और मिसाइलों में भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि सेमीकंडक्टर चिप्स के बिना आज की कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकता। दूसरी तरफ से कहें तो सेमीकंडक्टर के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती। और इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कुछ समय पहले एक नॉर्मल सा माइक्रोसॉफ्ट के विंडो में बग आ गया था, जिससे कि पूरे दुनिया का सिस्टम और लैपटॉप क्रैश हो गया और लैपटॉप सिस्टम काम नहीं करने की वजह से एयरपोर्ट पर 4000 फ्लाइट्स रद्द हो गया, कितने सारे ट्रेन कैंसिल हो गया, बहुत जगह बैंकिंग सेवा बंद हो गया और ये सब एक माइक्रोसॉफ्ट के विंडो में बग आने की वजह से हुआ था। फिर भी ये तो सेमीकंडक्टर है, यानी कि प्रोसेसर। खैर दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आखिर इस सेमीकंडक्टर चिप का स्टार्टअप किसने शुरू किया है। तो बता दे कि इसका स्टार्टअप दो खास आदमी ने किया है जिनका नाम है विनायक डालमिया और वृंदा कपूर। ये दोनों भारतीय उद्योगपति हैं, शायद आप इनको पहले से ही जानते होंगे। इन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया। इनका स्टार्टअप सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इनकी मेहनत और टेक्नोलॉजी पर अमेरिका भी भरोसा करता है और यही अपने आप में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका जो खुद दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ताकतों में से एक है और उसने भारतीय स्टार्टअप पर इतना भरोसा किया है। एंड सबसे मजे की बात तो यह है कि अब भारत को अपना पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट यानी कि फैक्ट्री मिलने जा रहा है, जिसका नाम शक्ति रखा गया है। इस फैब्रिकेशन में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाए जाएंगे जो भारत, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सेनाओं में उपयोग किए जाएंगे। इस फैब्रिकेशन के जरिए ऐसी चिप्स बनाई जाएंगी जो नाइट विजन डिवाइस यानी कि जो अंधेरे में देखने में मदद करता है और मिसाइल सीकर्स जो मिसाइल को अपने टारगेट तक पहुंचाने का काम करता है, साथ ही साथ ड्रोन जैसे डिफेंस उपकरणों में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा ये चिप्स अंतरिक्ष में उड़ रहे उपग्रहों और लड़ाकू विमानों के लिए भी बनाई जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच डेलावेयर में एक खास मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने इस बड़े डील की बहुत ज्यादा बढ़ाई किया और कहा कि यह डील भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में मजबूती लाएगी। इस डील के बाद भारत और अमेरिका साथ मिलकर अपनी सेनाओं को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा और इतना ही नहीं, अमेरिका अपने सहयोगी देशों की सेनाओं को भी भारत में बने सेमीकंडक्टर चिप्स मुहैया कराएगा। वहीं अगर इस शक्ति फैब्रिकेशन यूनिट फैक्ट्री के निर्माण की बात करें तो यह फैब्रिकेशन फैक्ट्री 2025 तक में बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगले कुछ सालों में भारत के पास अपनी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री होगी।
जो डिफेंस सेक्टर में बड़ा योगदान देगी। साथ ही साथ को दे कि पहले चरण में यहाँ 50,000 चिप्स बनाए जाएंगे और इस फैक्ट्री में पूरे भारत में से 700 लोगों को काम मिलेगा। हाँ, पर यह नंबर बहुत ही कम है, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, ये नंबर कम इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि सेमीकंडक्टर को बनाने में स्किल्ड वर्कर की जरूरत होती है और सेमीकंडक्टर एक ऐसा चीज है जिसको बनाने में साफ सफाई और सुरक्षा को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाता है, इसीलिए यह नंबर इतना ज्यादा काम है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ से देखें तो अभी यह कंपनी बहुत ही छोटा है और एक ये भी कारण हो सकता है इतना कम लोगों को काम मिलने का। खैर दोस्तों, अभी अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये फैब्रिकेशन यूनिट क्यों इतना ज्यादा खास है, तो इसका जवाब है कि भारत में इसका पहली बार स्टार्टअप होने जा रहा है। इस फैब्रिकेशन यूनिट को भारत न केवल अपनी सेना के लिए बनाएगा बल्कि अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों की सेनाओं के लिए भी बनाएगा। इससे भारत को पूरे दुनिया की टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में एक अहम स्थान मिलेगा। कार्नेगी इंडिया के एक विशेषज्ञ कोणार्क भंडारी ने कहा कि यह फैब्रिकेशन भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम है। इससे भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का सिर्फ मौका ही नहीं मिला है, बल्कि भारत पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करने के मामले में एडवांस कंट्री होगा। हालांकि भारत को अभी एडवांस कंट्री बनने में बहुत ही ज्यादा समय लगेगा, उसके बाद यह हमारे देश की टेक्नोलॉजी क्षमता को पूरा दुनिया में साबित करेगा। तो दोस्त, यह थी कुछ दो ऐसे अपडेट जो भारत के टेक्नोलॉजी और डिफेंस क्षेत्र में एक बड़ी सफलता करेगा, और इन दोनों अपडेट में सबसे ज्यादा खास अपडेट थी शक्ति सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन को लेकर। न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि पूरी दुनिया को यह बताएगा कि भारतीय स्टार्टअप्स में कितनी ताकत है, और हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में भारत और भी ऊंचाइयों को छुएगा। बाकी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और हमारे चैनल डीके डिफेंस ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपसे कोई भी हमारे इस चैनल से इंपॉर्टेंट जानकारी छूट न जाए। तो फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।